किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ्स सेकंड लॉ, क्लास 12th फिजिक्स। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे वोल्टता का नियम, लूप का नियम, पास का नियम, केवीएल का नियम। केवीएल मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का वोल्टेज नियम। इसके लिए उन्होंने एक परिभाषा दिया, वो था किसी विद्युत परिपथ के किसी बंद जाल के विभिन्न भागों में प्रवाहित होने वाली विद्युत धाराओं तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस जाल में उपस्थित कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। इसके लिए उन्होंने एक विद्युत परिपथ बनाया, ए बी सी डी ए। यह लूप फर्स्ट उन्होंने माना और इसमें बहने वाली धारा I1, प्रतिरोध R1, एक धारा I2 बह रही है और प्रतिरोध R2 है। इसमें दो विद्युत वाहक बल उन्होंने लिया, E1 और E2। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि I1 धारा इस डायरेक्शन में बहेगी, I2 इस डायरेक्शन में बहेगी, इसलिए I2 का मान माइनस में हो जाता है। अब बीजगणितीय शब्द जो कि उन्होंने बताया था, बीजगणितीय योग। बीजगणितीय योग का मतलब होता है प्लस और माइनस दोनों को जोड़ते हुए हमको लिखना है। तो यहाँ पे बंद पास फर्स्ट हो जाएगा और एक बंद पास सेकंड हो जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ये धारा इस डायरेक्शन में अगर आती है लूप सेकंड में, तो वो I2 के साथ जुड़ जाती है, I1 प्लस I2 हो जाता है। आगे देखते हैं लूप फर्स्ट अर्थात बंद परिपथ ABCDA में I1 R1 माइनस I2 R2 यह बराबर होगा विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग E1 माइनस E2। E2 माइनस में हो जाएगा क्योंकि इस डायरेक्शन में धारा बह रही है। अब देखते हैं लूप सेकंड में। लूप सेकंड जिसे कहा जाता है बंद परिपथ CDEFC, यह दूसरा बंद पास है और इसमें धारा यहाँ पे I1 प्लस I2 हो जाता है और यह R3 से गुणा होगा, ये प्लस में होगा ये धारा। देखते हैं I2 R2, यह धारा I2 है और ये R2 प्रतिरोध है। इनको अगर हम गुणा करते हैं तो I2 R2 हो जाएगा प्लस। अब ये धारा प्लस में लिखेंगे I1 प्लस I2 इंटू R3, ये प्रतिरोध R3 हो जाएगा। यह बराबर हो जाता है विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग। ये E2 है, यहाँ पे कोई और विद्युत वाहक बल नहीं है, इसलिए इतना बराबर E2 हो जाएगा। यही किरचॉफ का द्वितीय नियम है जो कि वोल्टता पर आधारित है।